कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों, किससे। कोई भी भाषा में अगर आपको किसी से बातचीत करनी है तो हमें सवाल पूछना चाहिए और हमें सवालों का जवाब देना आना चाहिए। इस लेसन में हम यही देखेंगे कि हम इंग्लिश में किस तरीके से सवाल बनाएं और किस तरीके से उनका जवाब दें। By the way, this video is brought to you by Nguru Spoken English app. Nguru offers live classes every day, interactive sessions, expert Nguru teachers, and a certificate from Nguru. So, to continue learning, download the Nguru app from the Play Store today. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग इंग्लिश विद Nguru। आज हम फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लेकर आए हैं। होप आपको आज का लेसन भी उतना ही पसंद आए। तो जैसा कि आपने देखा, दो क्लासमेट्स एक दूसरे से मैसेज में सवाल जवाब कर रहे थे। किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशंस में, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, क्वेश्चंस एंड आंसर्स यानी सवाल और जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस करके ही हम किसी भी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लेसन में हम क्वेश्चन करना और उनका आंसर देना सीखेंगे। आइए इस कॉन्वर्सेशन को ध्यान से देखते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क्स और क्वेश्चन स्ट्रक्चर। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू करेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स वो शब्द है जो हमें क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। इन्हें हम 5 W's और 1 H कहते हैं। ये हैं who यानी कौन, what यानी क्या, where यानी कहां, when यानी कब, why यानी क्यों और how यानी कैसे। ज्यादातर क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड्स का उपयोग करना पड़ता है, जैसा कि आपने पहले कॉन्वर्सेशन में देखा। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। Who is this? यानी ये कौन है। What happened? यानी क्या हुआ। Where are you? यानी आप कहां हो। When will you go home? यानी आप घर कब जाओगे। Why are you sad? यानी आप दुखी क्यों हो। How are you? यानी आप कैसे हो। इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह। हिंदी राइटिंग की तरह ही इंग्लिश राइटिंग में भी क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है। पर क्या सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगा देने से क्वेश्चन बन जाता है? सोचिए, इसका जवाब हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन स्ट्रक्चर ही एक क्वेश्चन को क्वेश्चन बनाता है, इसीलिए शब्द क्रम सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। इंग्लिश का क्वेश्चन स्ट्रक्चर हिंदी से बहुत ही अलग है। ज्यादातर इंग्लिश क्वेश्चंस में ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है: क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब यानी क्रिया, सब्जेक्ट यानी कर्ता और ऑब्जेक्ट यानी कारक या कर्म। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। Who is this? इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। Where are you? इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ब और सब्जेक्ट है। Why are you sad? इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक ऑब्जेक्ट है। How are you? इसमें भी क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। इन सभी सेंटेंसेस में is and are act as the main verb of the sentence. What happened to you? इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। When will you go home? इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। सिचुएशन के हिसाब से हम क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो क्वेश्चंस बिना क्वेश्चन वर्ड्स के बनते हैं उन्हें हम यस और नो क्वेश्चंस कहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि इन क्वेश्चंस का जवाब हमेशा यस या नो होता है। इसके कुछ उदाहरण हमने पहले कॉन्वर्सेशन में देखा था।
इसमें बस क्वेश्चन वर्ड छोड़कर बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। इज दिस शीतल? क्या ये शीतल है? आर यू फीलिंग हंग्री? क्या आपको भूख लग रही है? विल यू गो टू स्कूल टुमारो? क्या आप कल स्कूल जाओगे? डिड यू ईट ब्रेकफास्ट? क्या आपने नाश्ता किया है? डू यू लाइक मैंगोज? क्या आपको आम पसंद है? चलिए, अब हमने क्वेश्चंस बनाना तो सीख लिया। अब ये देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के हम आंसर कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज दिस? दिस इज माई ब्रदर, यानी ये मेरा भाई है। What happened to you? I had an accident, यानी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। Where are you? I am at the mall, यानी मैं मॉल में हूं। When will you go home? I will go home at 7 p.m, यानी मैं 7 बजे घर जाऊंगी। Why are you sad? I lost my favorite pen, यानी मैंने अपनी फेवरेट पेन खो दी। How are you? I'm good, यानी मैं बहुत अच्छी हूं। अब हम yes no questions के उत्तर देना सीखते हैं। Is this शीतल? Yes, this is. और yes, this is शीतल, यानी हाँ, ये शीतल है। Are you feeling hungry? No, I am not. और No, I am not hungry, यानी नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। Will you go to school tomorrow? Yes, I will. या Yes, I will go to school tomorrow, यानी हाँ, मैं कल स्कूल जाऊंगी। Did you eat breakfast? No, I didn't. या No, I didn't eat breakfast, यानी नहीं, मैंने नाश्ता नहीं किया। Do you like mangoes? Yes, I do. या Yes, I like mangoes, यानी हाँ, मुझे आम पसंद है। तो याद है मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देने से क्वेश्चन बन जाता है? इसका जवाब तो आपको अब तक मिल ही गया होगा, राइट? नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देने से क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते थे तो अब तक समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन पूछना और आंसर करना किसी भी कॉन्वर्सेशन के लिए कितना जरूरी है। आशा करते हैं कि आज के सेशन के बाद इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना और आंसर देना आपके लिए इजी हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क ये है कि अपने दोस्तों से, अपने ऑफिस वालों से, अपने टीचर्स से इंग्लिश में क्वेश्चन करने की और इंग्लिश में आंसर देने की प्रैक्टिस करेंगे ना? इसी के साथ हमारा आज का लेसन समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे हम अपने अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।